ईरान के खलीजी मुमालिक पर हमलों की नई लहर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ड्रोन हमला। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रडार को नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। कुवैत में अतालवी फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें अमरीकी सिफारती मरकज को निशाना बनाया गया। अमाराती वजारत दिफा ने बताया कि इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि ईरान की जानिब से आने वाले मजीद मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। जंग के दौरान पहली बार सिजील मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं, आग भड़क उठी। मजीद 108 इसराइली जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। अमेरिका और इसराइल की जारहियत पर ईरान का तगड़ा जवाबी वार। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार कर दी। पहली बार सिज्जील मिसाइल भी दागे। सिज्जील मिसाइल गिरने से कई मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। मिसाइल का मलबा अमरीकी कौंसलेट की इमारत पर गिरा। अमले के 2 अरकान जख्मी हुए। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया। अमेरिका से क्यों बात करें, बातचीत करने की कोई वजह नजर नहीं आती। जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमला कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की अमरीकी टीवी CBS को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका से जंग बंदी के लिए कभी नहीं कहा, जब तक जरूरत पड़ी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सदर ट्रंप ये नहीं समझ लेते कि ये एक गैर कानूनी जंग है। आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले कई मुमालिक ने राबता किया। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं कि अमरीका ईरान जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। जंग खत्म होने पर तवानाई की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। सऊदी अरब में ईरानी सफीर का सऊदी वजारत खारजा के हुक्काम से राबता। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी सफीर रजा इनायती ने सऊदी हुक्काम से कहा कि ईरान ने ऑयल फील्ड्स पर हमले नहीं किए, वो इन हमलों में मुलविस नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान राबता बरकरार है। ईरान और अरब मुमालिक को ताल्लुकात का संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है। लाहौर के इलाका चुंग में 5 माह कबल नौजवान के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया। मकतूल की महबूबा और उसका शौहर मरकजी मुलजिम निकले। खातून मुलजिमा ने मकतूल मुदस्सिर को मिलने के बहाने घर बुलाया और बोतल में जहर मिलाकर पिलाया। फहद भट्टी से तफसीलात जानते हैं। फहद, मामला हल हो चुका है? जी बिल्कुल, चुंग के इलाके में ये 5 माह कबल वारदात हुई थी एक नौजवान के कत्ल की, जिसमें पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुलजमान जो हैं, इसमें दोनों मुलजमान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 5 माह कबल मुदस्सिर नामी नौजवान के अंधे कत्ल की तफ्तीश शुरू की गई, तो उसका जो ताल्लुक है वो एक खातून के साथ निकला जो उसकी करीबी दोस्त थी। उसको शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने जो है वो इब्तदाई तौर पर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, तो उसके खामद को भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया। मकतूल की दोस्ती थी इस खातून के साथ और इस मुलजमा के खामद ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर जो है वो ये मनसूबाबंदी की थी मुदस्सिर नामी नौजवान के कत्ल की, और उसको अपने घर बुलाया मुलजमा ने और उसको बोतल में जहर देकर जो है वो मार दिया। 2 रोज तक जो है ये। ठीक है फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस मेहराबपुर में डीरेल हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक रिलीफ ट्रेन रोहड़ी से रवाना हो चुकी है। आज दोपहर को भी मेहराबपुर में लाखा रोड में मुसाफिर ट्रेन मालबरदार गाड़ी से टकरा गई थी। रेलवे की जानिब से ट्रैक बहाल के लिए ताहा रेस्क्यू अमल जारी है। मालबरदार ट्रेन की बोगियों को रिलीफ ट्रेन के जरिए लाइन से हटाया जा रहा है। और फ्रांस में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सदर मैक्रोन और खातून अव्वल ने भी वोट कास्ट किया। 1.5 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात जानते हैं पेरिस से साहिबजादा फरहान से। साहिबजादा फरहान, ओवर टू यू। फ्रांस के बल्दियाती इलेक्शन का आज पहला दौर है, जिसमें 4 करोड़ 85 लाख के करीब वोटर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने इलाके मेयर चुनेंगे। इस इलेक्शन में एक दिलचस्प चीज़ ये है कि इस दफ़ा भारी तादाद में पाकिस्तानी नज़ाद नौजवान लड़के और लड़कियां इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और इस अज़म का उन्होंने इजहार किया है कि वो फ्रांस की सियासत में एक मजबूत
और मुस्बत किरदार अदा करके जहां फ्रांस की तरक्की में अपनी कम्युनिटी की तरफ से एक अहम किरदार अदा करेंगे, वही पाकिस्तान का मुस्बत इमेज भी सामने लाएंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों की कोशिश ये है कि पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब होकर फ्रांस की तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान का इमेज बेहतर है। बहुत शुक्रिया। सीएम पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिलिंग राइड 2026 का इनेकाद लाहौर के CBD रोड पर किया गया। नौजवानों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मायरा हाशमी इस वक्त साइकिल राइडर्स के साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मायरा, बताइए। इस वक्त मैं CBD रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की जानिब से सीएम पंजाब एनर्जी सेविंग साइकिलिंग राइड 2026 का इनेकाद किया गया है। मेरे पीछे इस वक्त आपको नौजवानों की बड़ी तादाद नजर आ रही है, फैमिलीज की बड़ी तादाद नजर आ रही है। मुसलमान मौजूद है, सिख मौजूद है, क्रिश्चियन मौजूद है। भाईचारे का पैगाम आम किया जा रहा है, तो इनसे बात कर लेते हैं। इस तरह की सरगर्मियों का आगाज और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली और फिजिकली पीस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया है, ऐसे में साइकिलों पर तो आना ही था। साइकिल में पेट्रोल नहीं डलता और साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। पाकिस्तान एक गुलदस्ता मुल्क है और हम सब देखो, ये हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम और सिख सब इकट्ठे हैं और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे? हम पाकिस्तानी हैं, पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया इस इवेंट को अरेंज करवाने के लिए। बहुत अच्छी हेल्थी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि एनर्जी को महफूज किया जाए, तवानाई को महफूज किया जाए और सेहतमंद सरगर्मियों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। अमेरिका का अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इत्तेहाद बनाने का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है आलमी इत्तेहाद के अमली एक्शन में कई माह लग सकते हैं। अमरीकी अखबार की जानिब से ऐसा भी बताया जा रहा है। तो अमरीका का अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद बनाने का मंसूबा, और ये इत्तेहाद बनाया जाएगा, इसका एक खाका भी पेश किया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़। उनकी जानिब से कहा गया था कि जो अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ हैं, इत्तेहादी आगे आएँ, हमारी मदद करें और एक इत्तेहाद बनाया जाए ताकि वहाँ से जो जहाज़ गुजर रहे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और अब बाकायदा इत्तलात आ रही हैं कि अमरीका का अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इत्तेहाद बनाने का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार की जानिब से ये दावा किया जा रहा है आलमी इत्तेहाद के अमली एक्शन में कई माह लग सकते हैं। अमरीकी अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है। तो अहम खबर अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की है ख़ास नज़र, और आज चैलेंज भी किया है पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर को। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ को हम कंट्रोल करेंगे, ईरान ने अपना कंट्रोल उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो अमरीकी बहरिया को वहाँ पर भेजें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे में अमरीका का अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए बाकायदा इत्तेहाद बनाने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इत्तेहाद बनाने का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है।